नमस्कार, मैं श्रीपाद बख्शी। पानी से जिंदगी का यह सफ़र आज 100वीं कड़ी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। जिस बात की बहुत खुशी है वह यह कि 100 कड़ियों तक का सफ़र लगातार चल सका। हर शनिवार बिना रुकावट मैं आपके सामने एक कड़ी प्रस्तुत कर सका। इस 100वीं कड़ी के माध्यम से मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने वही कार्य किया जो पार्क में बच्चों को झूला झुलाने ले जाने वाले अभिभावक करते हैं। झूलने का आनंद भले ही वह बच्चा ले, पर वो झूला अनवरत चलता रहे, उसके लिए लगने वाला प्रयास, बल, धक्का अभिभावक ही लगाते हैं। आपने भी निरंतर मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए मुझे भरसक प्रोत्साहन दिया और अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के माध्यम से इस सफ़र को अबाध्य रूप से चलायमान रखने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मेरी भावनाओं के योग्य शब्द नहीं मिल रहे, पर बहुत ही आदर, सम्मान और नतमस्तक होते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी आपका स्नेह, प्रोत्साहन और बड़ों के आशीष मुझे प्रेरणा देते रहेंगे। आज सिर्फ 2 अच्छी व छोटी अर्थपूर्ण घटना और कहानी सुनाकर इस कड़ी को विश्राम देंगे। पहली वास्तविक घटना है वर्ष 2020 में टोक्यो ओलंपिक में हुए हाई जंप स्वर्ण पदक प्रतियोगिता की। प्रतिस्पर्धी थे इटली के ताम्बेरी और कतर के बार्शिम। दोनों ने पहले 2.35 मीटर, फिर 2.36 मीटर, बाद में 2.37 मीटर हाई जंप सफलतापूर्वक की। परंतु इसी समय ताम्बेरी के पैर में खिंचाव आया और उसने आगे खेलने से मना कर दिया। अब कतर के बार्शिम को सिर्फ एक कूद लगानी थी और स्वर्ण पदक उनका था। पर उस समय उसने सोचा, कुछ अलग ही सोचा। उसने सोचा कि कोई प्रतिस्पर्धा ना रहे, उस समय जीतना अर्थपूर्ण नहीं होगा। उसने वहाँ के पदाधिकारियों से पूछा कि यदि मैं अगली कूद नहीं करूँ तो क्या स्वर्ण पदक हम दोनों को दिया जाएगा। पदाधिकारियों का जवाब था हाँ। बार्शिम ने बिना अगला सेकंड गंवाए घोषणा की कि वह अगली कूद नहीं करेंगे और फलस्वरूप स्वर्ण पदक दोनों को दिया गया। आज हमारे सामने हजारों उदाहरण हैं जब हम देखते हैं कि नौकरी, प्रमोशन, व्यवसाय, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में जहाँ यह कोशिश की जाती है कि कोई प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगी ही ना रहे, वहीं खेल में प्रतियोगी से बेहतर होकर इनाम प्राप्त करने में गौरव माना जाता है। यह नितांत आवश्यक है कि आज के समय में खासकर छोटे बच्चों को किसी न किसी खेल से जरूर जोड़ा जाए। वे यदि खेल में कोई कैरियर ना भी बनाए तो भी खेल उन्हें जीतने की जिद सिखाएगा। उससे भी महत्वपूर्ण हार को पचाना सिखाएगा। छोटी छोटी असफलताओं पर बुरा मानना, घर छोड़कर भाग जाना, यहाँ तक कि जान देने की हिम्मत कर सकने वाली मानसिकता से बचने का इससे अच्छा और सरल उपाय नहीं हो सकता। दूसरी कहानी है एक महात्मा जी की। एक गांव में प्रवचन देने पहुंचे। जब प्रवचन चल रहा था, सभी श्रवण कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, तभी एक व्यक्ति खड़ा हुआ और महात्मा को भला बुरा कहने लगा। जब काफ़ी देर तक महात्मा को कोसने के बाद वो रुका, तब महात्मा ने उनसे कहा कि यदि आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं अपना प्रवचन पुनः प्रारंभ करूं। इस पर वो व्यक्ति और चिढ़ गया, कुछ देर और बोलता रहा। जब उसके शब्द बाण खत्म हो गए तब महात्मा ने कहा कि अभी जो भी आपने कहा वो मुझे नहीं चाहिए, अस्वीकार्य है, अतः कृपया उसे आप अपने पास ही रखें, मुझे उसका कोई उपयोग नहीं। इस बात पर व्यक्ति थोड़ा शांत हुआ और पूछने लगा कि मैंने आपको इतना बुरा कहा, आप विचलित भी नहीं हुए और तो और ये कह रहे हैं कि मैं इसे अपने पास ही रख लूँ, इसका क्या मतलब है। तब महात्मा बोले, इससे पिछले गांव में मुझे मिठाइयाँ दी थी, क्योंकि मैं वह भी नहीं खाता इसलिए मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। गाँव वालों से कहा वे मिठाई अपने पास ही रखें। अब इतनी मिठाइयों का गाँव वाले क्या करते, उन्होंने वे मिठाइयाँ आपस में बांट ली। अब तुम्हारी कटु बातें मैंने स्वीकार नहीं की, तुम्हारे पास ही हैं। जब अब चाहो तो गांव वालों से बांट कर देख लो। गांव वाले तो क्या, तुम्हारे खुद के परिवार वाले भी इसको लेना नहीं चाहेंगे। यही वास्तविकता है। आप वही दे सकते हैं जो आपके पास अधिकता में। इस अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना कि हम सभी को सही अर्थों में समृद्ध बनाएं। जय हो, नमस्कार।